जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। आध्यात्मिक सत्य ग्रंथ पठन का आज 10वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 99 पर। समर्पण ध्यान का मिशन 11 मार्च 2007 रविवार। गुरुदेव कहते हैं, आज विश्व की स्थिति बड़ी खराब मालूम होती है। जिन धर्म संस्थापकों ने मनुष्य के भीतर मनुष्यता जागृत हो, इस उद्देश्य से विभिन्न धर्मों की स्थापना की थी, वही धर्म आज मनुष्य के भीतर की मनुष्यता नष्ट करने का कारण बने हुए हैं। परमात्मा एक वैश्विक चेतना शक्ति है। उसमें अपने अस्तित्व को समाहित कर उस परमात्मा के माध्यम को जो भी अनुभव आया, वही अनुभव उस माध्यम ने उपदेश के रूप में लोगों को बताया और वही उपदेश बाद में धर्म बन गए। सभी माध्यमों ने अपनी बात अनुभूति के आधार पर की थी, बस बाद में उस अनुभूति को ही भुला दिया गया और लोगों ने बस उपदेश को पकड़ लिया। बने हुए धर्म अनुभूति विहीन हो गए। बाद में धर्म पुस्तकों में सिमट कर रह गए और इसी कारण धर्मों का अपनी आवश्यकता अनुसार लोगों ने उपयोग करना शुरू किया। सभी धर्मों के मूल तत्व का आधार मनुष्यता था, वही नष्ट हो गया और फिर धर्म ही मनुष्यता नष्ट करने का कारण बने। आज धर्मों के नाम पर बड़े बड़े युद्ध और नरसंहार हो रहे हैं और हो चुके हैं और भविष्य में भी होंगे, क्योंकि आधार ही समाप्त हो गया। धर्म को बाहरी समझा गया, जिसे अपनाया जा सकता है और ग्रहण किया जा सकता है। धर्म बदला जा सकता है, धर्म परिवर्तन होने लग गए। धर्म के अर्थ को कम करके आंका जाने लग गया। धर्म बाहरी आवरण समझे जाने लग गए और यही कारण से विश्व में अशांति की शुरुआत हुई है। उन धर्म संस्थापकों की आत्माएं कितनी दुखी हो रही होंगी, यह सब देखकर, अपने ही उपदेशों से फैल रही अशांति को देखकर। वास्तव में धर्म सब मनुष्यों का एक है, मनुष्य धर्म। बाकी बाहरी सब धर्म उस एक धर्म को जागृत करने के लिए बनाए गए हैं। पानी का गुण धर्म है बहना और आग का गुण धर्म है जलना, वैसे मनुष्य का गुण धर्म है प्रेम करना। धर्म मनुष्य के भीतर का आत्मज्ञान है कि मनुष्य ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह ज्ञान तो भीतरी ज्ञान है। वह बाहर से पुस्तकों से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ना इसे ग्रहण किया जा सकता है और न छोड़ा जा सकता है। यह कोई कपड़ा नहीं है जिसे बदला जा सकता है। इसे चित्त को शुद्ध कर भीतर झांक कर ही प्राप्त किया जा सकता है, जागृत किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। यह ज्ञान मनुष्य को परमात्मा ने एक सा दिया है, सबको दिया है, समान दिया है, निःशुल्क दिया है। परमात्मा ने देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। भेदभाव मनुष्य की बुद्धि की उपज है। इन्हीं भेदभावों के कारण आज मनुष्यता मर रही है। जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, रंग भेद जितने निर्माण होते चले गए, मनुष्यता मरती चली गई। आप जहाँ किसी भी भेद से परमात्मा से अलग हुए कि आप समाप्त हो गए, अलग हो गए, कमजोर हो गए। परमात्मा एक है तो फिर उसका धर्म अलग अलग कैसे हो सकता है। परमात्मा का एक ही धर्म है, मनुष्य धर्म, आत्म धर्म। आज यही भेदभाव ही मनुष्य धर्म के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। जब तक मनुष्य मनुष्य से दूर था, सुखी था, जैसे जैसे पास आता गया, भेदभाव का खतरा बढ़ता जा रहा है। आज विज्ञान के आविष्कारों के कारण ये भेदभाव के सब दोष लेकर भी मनुष्य मनुष्य के पास आ रहा है, वही खतरनाक है। संचार साधनों के कारण, परिवहन के साधनों के कारण विश्व पास आ रहा है, सिमट रहा है और मनुष्यता को खतरा बढ़ रहा है। आज मनुष्यता खतरे में है, यह विश्व का चिंता का विषय है। आज अगर इस वास्तविकता को समझा नहीं गया तो आने वाले समय में एक बड़े विनाश का सामना सभी को करना पड़ सकता है। सर्वप्रथम आवश्यकता है इस खतरे को समझने की और इसे दूर करने की।
हमारी पुरानी पीढ़ी टूट सकती है, झुक नहीं सकती, और आज की पीढ़ी समझ सकती है, नया कुछ ग्रहण कर सकती है, कुछ नवनिर्माण कर सकती है। नवनिर्माण की सारी आशाएं युवा पीढ़ी पर ही केंद्रित है, क्योंकि युवा पीढ़ी नया लेने के लिए तैयार है, उसमें ग्रहण करने की क्षमता है और वह ही ले सकती है। समर्पण ध्यान का मुख्य मिशन ही युवा पीढ़ी को यह आत्मज्ञान करा के उनकी मदद से एक नए पवित्र आत्माओं के विश्व का निर्माण करना है। यह मिशन बहुत बड़ा है। सालों की साधना के बाद वह जगत का निर्माण होगा, जो विश्व एक शांति और आत्मीय प्रेम भरा विश्व होगा। एक पीढ़ी प्रयत्न करेगी तो ही वह कार्य दूसरी पीढ़ी तक हो पाएगा। बड़ा कठिन कार्य है। आत्मज्ञान जागृत करने के लिए प्रथम आत्मज्ञान पाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। बाप नारियल के पेड़ लगाए और बेटा नारियल खाए वाला यह प्रकार होता है। अभी तो खुद की समस्या से मनुष्य परेशान है, तो भावी पीढ़ी के लिए कैसे सोच सकेगा। जब तक है तब तक समस्या यह रहेगी ही। समस्याओं से ऊपर उठना होगा, समस्या रहित होना होगा। समस्या रहित जीवन केवल सामूहिकता में ही प्राप्त हो सकता है, अन्यथा जीवन समाप्त हो जाएगा, समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। जीवन है, इसीलिए समस्या है। मृत व्यक्ति को कहाँ समस्या रहती है, वह समस्या के पार हो जाता है। मृत्यु से डरो मत, पर मृत्यु को भूलो मत। उसकी याद आपको कभी गलत कार्य करने नहीं देगी। प्रकृति का चक्र है, जो जन्मा है वह मरेगा ही। न आज तक कोई रहा है, न आगे कोई रहेगा। जन्म के पूर्व न तो कोई समस्या थी और न मृत्यु के बाद समस्या रहेगी। तो जीवन तो दोनों के बीच में है। जीवन में फिर समस्या कैसे रह सकती है? जीवन में समस्या तभी रह सकती है जब आपने आपका अस्तित्व अलग मैं के रूप में किया हो। यह मैं ही सभी समस्याओं की जड़ है। मैं मरा, समस्या मरी। तो हमें जीवन समाप्त होने के पूर्व मैं को समाप्त करना है। हमें हमारे भीतर के मैं को समाप्त कर जीवन की समस्याओं पर विजय पाना है। अपने आप को संपूर्ण वो पर छोड़ दो। ऐसे अपने जीवन को वो पर छोड़े हुए मनुष्यों का निर्माण ही समर्पण ध्यान का मिशन है। ऐसे मनुष्यों का निर्माण करने के लिए पहले आपको वो पर छोड़ना होगा। शेर कितना भी भूखा हो, वह घास कभी नहीं खाएगा। ठीक उसी प्रकार से महान आत्माओं को इस धरती पर जन्म लेने की कितनी ही जल्दी क्यों न हो, वह उपयुक्त माँ बाप के सिवा कभी इस धरती पर जन्म नहीं लेंगी, क्योंकि अच्छे माँ बाप की आवश्यकता जन्म के समय ही नहीं, जन्म के बाद भी लगती है। जन्म के रहस्य को समझने की आवश्यकता है। मनुष्य का शरीर मरता है, पर आत्मा बार बार जन्म लेती है। जन्म के साथ तीन बातें रहती हैं: शरीर, आत्मा और कुंडलिनी। इसमें शरीर नाशवान होता है। यह नाशवान शरीर का निर्माण हमारे माँ और बाप के कारण हमें प्राप्त होता है। गर्भधारणा किस समय पर हुई, गर्भधारणा के समय क्या स्थिति थी, उसका उस गर्भ पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गर्भ के अनुसार शरीर और शरीर के अनुसार आत्मा का आगमन होता है। यानी गर्भधारणा महत्वपूर्ण है। इसीलिए गर्भधारणा के लिए विशेष मुहूर्त होता है। गर्भधारणा के 3 माह बाद शरीर की संरचना के अनुसार उस गर्भ के ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार ही आत्मा का प्रवेश होता है, और आत्मा के साथ आत्मा के रिकॉर्ड आते हैं। वही कुंडलिनी शक्ति है। धर्म साथ जन्म नहीं लेता। धर्म तो प्रत्येक जन्म में बदलते रहता है। धर्म शाश्वत नहीं होता है। जो शाश्वत नहीं है, उसका अहंकार क्यों? इसीलिए संपूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त किए हुए संत धर्मों को महत्व नहीं देते हैं और न बाहरी धर्मों में अंतर करते हैं। वे परमात्मा की बात करते हैं, धर्म की नहीं। धर्म तो बदलने वाला है, परमात्मा तो एक है। इसीलिए वे कहते हैं परमात्मा एक है। 3 माह तक गर्भ पर माँ और बाप के संस्कारों का प्रभाव होता है। माँ के विचारों का प्रभाव होता है। माँ के विचारों का प्रभाव गर्भ पर पड़ता रहता है
और उन्हीं विचारों के अनुसार चक्रों की स्थिति बनते रहती है। आत्मा और कुंडलिनी के प्रवेश के समय चक्र विकसित होते हैं। गर्भधारणा महत्वपूर्ण है। उसी पर उस गर्भ से पैदा हुए बालक का जन्म और बालक का संपूर्ण जीवन निर्भर करता है। गर्भधारणा इसीलिए अच्छे वातावरण में विधिवत होना चाहिए। गर्भधारणा के समय शारीरिक संबंधों को महत्व दिया गया तो बालक का शरीर शरीर प्रधान होगा, आत्मीयता का अभाव होगा। गर्भधारणा बुद्धि प्रधान स्थिति में हुई तो बालक बुद्धि प्रधान होगा। सोच समझकर योजना से गर्भधारणा की गई तो बालक में आत्मीयता का अभाव होगा। गर्भधारणा आत्मीयता भरे वातावरण में हुई। जिस वातावरण में प्रेम है, आत्मीयता है, उसी को महत्व है। शरीर तो बस माध्यम बन गए और शरीर से की जाने वाली क्रिया तो बस हो गई कि नहीं, न शरीर से न बुद्धि से, तो सहज अवस्था में हो गई। तो गर्भधारणा में प्रेम आत्मीयता को महत्व था तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से गर्भ पर दिखेगा ही और एक पवित्र आत्मा का द्वार खुलेगा। अगर चित्त सहस्त्रार पर हो तो गर्भधारणा भी एक उच्च स्थिति में होगी, क्योंकि जब चित्त सहस्त्रार पर हो अनायास ही गुरुचरण पर चित्त होगा और गुरुचरण वह स्थान है जहाँ अच्छे आत्माओं की सामूहिकता होती है और यह अच्छे आत्माओं की सामूहिकता एक अच्छी आत्मा को आकर्षित कर सकती है। अच्छी आत्माएं इस धरती पर अपना अंतिम जन्म लेने के लिए लालायित है, पर उन्हें उनके स्तर के शरीर नहीं मिल रहे हैं और शरीर इसीलिए नहीं मिल रहे क्योंकि उस आध्यात्मिक स्तर के माँ बाप ही नहीं है। समर्पण ध्यान का मिशन व आध्यात्मिक स्तर के माँ बाप का निर्माण करना है जो एक पवित्र आत्मा का रास्ता खोल सके। उच्च आध्यात्मिक स्थिति वाले माँ बाप बनने के लिए युवा होना आवश्यक है और युवा को अच्छी आध्यात्मिक स्थिति पाने के लिए सतत ध्यान करने की आवश्यकता है। उन चंद युवाओं को अच्छी आध्यात्मिक स्थिति देने के मिशन से गुरुदेव ने समर्पण ध्यान समाज में भेजा है और उन्हीं माँ बाप के लिए इतना बड़ा समुद्र मंथन हो रहा है। इतने लाखों साधकों में से कितने युवा होंगे जो प्रजनन की शारीरिक क्षमता रखते हो और उनमें से कितने युवा होंगे जो प्रजनन की क्षमता के साथ एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति भी प्राप्त कर सकते हो। केवल चंद युवा लोग हैं, उन्हीं के लिए इतना बड़ा ताना बाना बुना गया है। यह तो समर्पण ध्यान का ऊषा काल है। सूर्योदय तो होना अभी बाकी है, शायद हम देख सके न देख सके। हमने ऐसे महान कार्य में अपना योगदान किया, यही समाधान आत्म शांति प्रदान करेगा। प्रायः खाने से अधिक खिलाने में आनंद आता है, बस यह कार्य भी कुछ ऐसा ही है। यह आत्मीय समाधान है। यह शरीर से भोग कर नहीं, आत्मा से अनुभव कर प्राप्त करना होगा, क्योंकि यह आत्मीय समाधान है, शारीरिक समाधान नहीं है। हम तो अब पहुंच चुके हैं, बस हमें पहुंचने का अभी भी एहसास नहीं है, क्योंकि हमें मंजिल मिल गई। अब पाने के लिए कुछ बाकी न रह गया। हम मंजिल तक पहुंचे, अब अगली पीढ़ी मंजिल पा सके, इसके लिए हमें रास्ता बनाना है, क्योंकि किसी ने हमारे लिए भी तो रास्ता बनाया था, इसीलिए हम पहुंच सके हैं। प्रत्येक कार्य में मैं के अहंकार की आवश्यकता नहीं है। किसी कार्य को संपन्न कराने के लिए हम माध्यम बने तो भी हमारा सौभाग्य है। समर्पण ध्यान का मिशन अच्छे आध्यात्मिक स्थिति वाले माँ बाप का निर्माण करना है जो भविष्य में उच्च आत्माओं को जन्म देने का माध्यम बन सके। इस प्रकार की श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म आत्मीयता भरे वातावरण में आत्मीय स्तर पर किए गए गर्भधान संस्कार से ही संभव है। ये आत्माएं आमंत्रित आत्माएं होंगी। अकस्मात में शारीरिक संबंध के कारण हुआ गर्भधान अतिथि आत्माओं को जन्म दे सकता है, आमंत्रित आत्माओं को नहीं। यह एक शरीर का महा महत्वपूर्ण संस्कार है। इसीलिए ही माँ बाप को दो अलग अलग प्रकार के लड़के होते हैं, एक बहुत अच्छा होता है, एक बहुत खराब। दो लड़कों में जमीन आसमान का अंतर देखा गया है। दोनों के स्वभाव अलग अलग होते हैं, क्योंकि आत्माओं का स्तर अलग अलग होता है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।